इस वीडियो में हम बताएंगे आपको न्यू हॉलैंड 5620 CRDI के प्रो एंड कॉन्स हमारे 5 महीने के एक्सपीरियंस के हिसाब से कि क्या इस ट्रैक्टर में अच्छा है और क्या बुरा है। सबसे पहले अच्छाइयों की तरफ आते हैं। ट्रैक्टर हमें 65 हॉर्स पावर में मिलता है और इसमें 45, 55 और 65 हॉर्स पावर सिलेक्ट करने का फीचर हमें मिल जाता है। चाबी से ऑन और चाबी से स्टार्ट, चाबी से बंद होता है ट्रैक्टर। और ये इसका सिलेक्शन स्विच रहा, यहाँ से इको प्लस जो 45 हॉर्स पावर है और सेंटर में कर देंगे तो 55 हॉर्स पावर, पावर पे जाएंगे तो 65 हॉर्स पावर। टोटली सेंसर बेस्ड ट्रैक्टर है। इसमें LED DRL भी आते हैं जो यहाँ से ऑन और ऑफ होते हैं। बाकी लाइट, हॉर्न वगैरह सब यहाँ पे दिया हुआ है। पार्किंग के बटन और कंफर्टेबल ट्रैक्टर है ऊपर। पर एक इसका जो कौन है वो है कि अगर यहाँ पे कोई बैठता है तो उसके बैठने के लिए स्पेस बहुत कम है। पीछे से ये चीज़ लगेगी और आगे से ये चीज़ लगेगी। उस तरफ कोई अगर बैठता है तो ये सब बीच में आ जाता है इसका लिफ्टोमेटिक वगैरह। और कंपनी लिख के भी देती है कि लिफ्टोमेटिक आता है इसमें। उसका फ़ायदा ये है कि आपने अगर रोटावेटर चला रहे हैं, आपने एडजस्ट कर दिया कि एक स्पेसिफिक डेप्थ तक जाना चाहिए रोटावेटर, आपको ये दोनों लीवर छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। एक बार आपने एडजस्ट कर दिया कि यहाँ तक जाना चाहिए, आप इसी बटन से दबाएंगे तो ऊपर और इसको दबाएंगे नीचे। जितना आप चाहेंगे कि आपने चाहा कि सिर्फ 6 इंच ज़मीन से ऊपर आए तो 6 इंच ऊपर आएगा और दोबारा वहीं पे चला जाएगा। बार बार आपको दोनों लीवर छेड़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस तरफ हाई लो मीडियम मिलता है। इसका भी एक नुकसान है, ये थोड़ा सा कंपनी को इधर शिफ्ट करके देना चाहिए था। जब आप इस पे बैठते हैं ये आपकी थाई के साथ रगड़ता है। जब आप लंबे टाइम तक ट्रैक्टर चलाएंगे तो ये रगड़ता है और इरिटेट करता है ये चीज़। बाकी ये रहा इसका 4x4 का इंगेज और डिंगेज, यहीं से होता है 4x4। और डबल पंप दे रही है कंपनी हाई अपना पावर स्टीयरिंग के लिए और लिफ्ट के लिए। और इसमें टर्बो, कंपनी फिटर टर्बो है। इंजन बड़ा सही है इसका। अब BS4 ट्रैक्टर हैं तो नॉर्म्स के हिसाब से इसका पोल्यूशन देखने को बिल्कुल नहीं मिला। और चारों तरफ से ट्रैक्टर बंद है। ये हीट गार्ड है ड्राइवर को बचाने के लिए हीट से। पर इसका एक नुकसान भी है, जब यहाँ से हीट आती है यहाँ से डायरेक्ट ये ट्रैक्टर नीचे मारता है। हीट जो ट्रैक्टर की हवा है सारी नीचे जाती है। अगर जहाँ पे ज़्यादा धूल मिट्टी है या फिर राख है किसी खेत में तो वो सारी इन जालियों में आके फंस जाती है और ट्रैक्टर हीट होता है। तो बार बार उतर के ये चीज़ हमें साफ़ करनी पड़ती है इसकी। और मडगार्ड जहाँ जिस तरफ आप घुमाएंगे स्टीयरिंग उसी तरफ घूम जाएंगे। और कंपनी फिटेड आगे वेट आ रहे हैं इसके 30 kg के, टोटल 1 क्विंटल 20 किलो आगे वेट है इसके। ये कुछ आगे से लुक है ट्रैक्टर की। ये वही LED DRL इसको मिलते हैं। बाकी हेलोजन बल्ब चारों तरफ से जो ट्रैक्टर है वो बिल्कुल कंपनी ने बंद बनाया हुआ है कि कहीं से भी आपको इंजन पार्ट नहीं इसका दिखेगा। मेड इन तुर्की इंजन है, तुर्की से इंजन बन के आता है और इंडिया में आके असेंबल होता है। न्यू हॉलैंड 5620 TX प्लस की आपको बैजिंग मिलती है इस पर। और सेम इस तरफ भी हीट गार्ड आपको मिलता है। और जो कई ट्रैक्टर में आपने देखा होगा कि यहाँ पे एक फ्लोटर होता है लाल रंग का, कि जो यहाँ तक अगर आ गया वो तो हमें ये खोल के पानी है जो एक्स्ट्रा वो निकालना पड़ता है। इसमें कंपनी ने इलेक्ट्रॉनिक दिया सिस्टम, पीछे वायर है वो सेंस कर लेता है कि यहाँ पे आ चुका है पानी और हमें इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पे वार्निंग मिल जाती है, साइन आ जाता है कि इसको ड्रेन करो। और उसके बाद जो उसकी रेस है वो भी इलेक्ट्रॉनिक है क्योंकि CRD ट्रैक्टर है। ये भी इसमें थोड़ी प्रॉब्लम है, ये डिले है। अगर हम इसको दबाएंगे 1-1.5 सेकंड बाद ट्रैक्टर रेस पकड़ता है। यानी कि आपने एक तो दबा दिया इसको, 1-1.5 सेकंड बाद ट्रैक्टर रेस पकड़ता है। और वही इस तरफ लिफ्टोमेटिक आपको बता दिया था। ये इसका सिलेक्ट करने के लिए अगर आपने कंप्यूटर करा वगैरह कुछ भी चलाना है ये लिफ्टोमेटिक आ गया इसका। और ये सेंसिंग एडजस्ट करने के लिए। और ये आ गया कि कितनी
तेज़ या कितनी धीमे हमें लिफ्ट अपनी नीचे या ऊपर लेके जानी है। यहाँ से लिफ्ट लॉक हो जाती है अगर आपने लिफ्ट लॉक करनी है। और ये इसका फ़ायदा है, जब हम रोटावेटर वगैरह चलाते हैं या फिर सुपर सीडर चलाते हैं, आप हम इससे एडजस्ट कर सकते हैं कि धीमे धीमे नीचे जाए और धीमे धीमे ही ऊपर आए। ये हम फीचर ये और लिफ्टोमेटिक कंबाइन में यूज़ करते हैं। इसका बहुत फ़ायदा है। यहाँ पे आप एडजस्ट कर लीजिए कि कितना हमें ऊपर लेके जाना है और कितना नीचा लेके जाना है, सुपर सीडर किस स्पीड में लेके जाना है। और यहाँ से हम अपनी डेप्थ सेलेक्ट कर लेंगे कि कितना ऊपर जाए इतना नीचे आए। और सिर्फ एक बटन से आप उसको ऊपर या नीचे आप आराम से कर सकते हैं। जो पिछला टायर साइज़ काफ़ी बड़ा आता है इसका 16/29 और कंपनी फिटेड बैक में 50-50 kg के वेट्स आ रहे हैं। दोनों तरफ LED लाइट्स का सेटअप मिल रहा है आपको। जो ये लाइट है इसकी ये डायरेक्ट है, मतलब स्विच से इसका कोई लेना देना नहीं है। और 6 साल की आपको टी वारंटी मिलती है। जब हम नया ट्रैक्टर लेके आए थे तो हमारी इग्निशन स्विच ख़राब हो गई थी इसकी 1-1.5 महीने बाद, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी रिप्लेस हो गई थी। और पीछे आपको वही सेंसिंग लॉक का मिल जाता है। ये फीचर हमें तब काम आता है जब हम सुपर सीडर वगैरह चला रहे हैं तो ट्रैक्टर ऐसे थड़ करता है। जो सुपर सीडर वो चीज़ नहीं होती, इससे लॉक हो जाती है। यहाँ से आप एडजस्ट कर सकती हैं, जो मैं आपको बता रहा था सुपर सीडर का, कि कितना हमें ऊपर लेके जाना है और कितना नीचे लेके जाना है। यहाँ से इसको घुमा के हम एडजस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पे सेंसिंग के पॉइंट हैं इसके। और एक इसका ड्रॉबैक हो रहा है, जो ये चीज़ है ये इसकी काफ़ी अंदर है। आप देख पा रहे होंगे टायर के हिसाब से काफ़ी अंदर कंपनियाँ दी हुई है। अगर आप कोई छोटी ट्रॉली वगैरह या तूड़ी वाली ट्रॉली अगर आप चाहें कि इसमें हम लगा लें तो नहीं लगती, वो टायर में फंसती है। इसके लिए आपको जो ट्रॉली है इसी के हिसाब से लेनी पड़ती है। तकरीबन न्यू हॉलैंड में है, पर इसकी थोड़ी ज़्यादा ही अंदर है ये चीज़। तो वो जो टायर है आप देखें टायर के हिसाब से काफ़ी अंदर है, तो ट्रॉली वगैरह मोड़ने में दिक्कत आती है। क्योंकि पिछले टायर तूड़ी वाली ट्रॉली में तो खासकर तो लगती ही नहीं, फंसती है बीच में ट्रॉली। और कंपनी का एक्स्ट्रा 5 क्विंटल का हाइड्रोलिक जैक दे रही है इसकी लिफ्टिंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए। और एक और है, इसकी कोई 50-60 घंटे बाद ये नट खोल के इसकी हवा निकालनी पड़ती है रिडक्शन की, नहीं तो आपका टायर की सील लीक हो सकती है। और यहाँ पे जो इसका गियर ऑयल वगैरह सब है उसकी हवा निकलने के लिए कंपनी दे रही है। टूल बॉक्स हमें मिल रहा है, ये बोतल होल्डर मिल रहा है हमें, ऊपर सेफ्टी के लिए सब कंपनी फिटेड है। छतरी इसकी थोड़ी और ऊंची हो सकती थी अगर हम म्यूज़िक सिस्टम वगैरह लगाना चाहें। ये भी म्यूज़िक सिस्टम हमने बहुत देख के लगाया है टेपर में कि आदमी के सिर को ना लगे ड्राइवर के, पर फिर भी हल्का सा सिर्फ 2-3 इंच का गैप बचता है ऊपर। और कंपनी इसमें बार लाइट तो देती नहीं, ये एक्सटर्नल हमने बाहर से लगवाई है बार लाइट, जगह हमें मिल जाती है। और एक तो कमी हो रहा है कि इसमें ना जर बहुत जल्दी लग रही है कुछ पार्ट्स को। आप देख सकते हैं जैसे ये नट है और टैंकी के नीचे आप देखिए प्लेट, उसको भी जर है। जितने इसके नट बोल्ट हैं उसको कंपनी थोड़ा सुधार सकती है। पेंट जॉब में भी थोड़ी है कमी, फिनिशिंग नहीं है पेंट की इतनी अच्छी इस ट्रैक्टर की। ऊपर आप देखिए ये चीज़ों में सब में तकरीबन हर एक नट में जर, सिर्फ 5 महीने में ही जर आ गई है हर एक नट में। इसकी पेंट में भी यहाँ पे आप देखिए कि रस्ट लग चुका है। थोड़ी सी कमियां हैं इस ट्रैक्टर में रस्ट की। पेंट क्वालिटी अच्छी नहीं है, देखिए यहाँ पे भी नीचे तकरीबन जो नट है उन तो सभी में ये रस्ट है। अब यहाँ देखिए अगर एक बंदे ने 14 लाख कोई लगा रहा है ट्रैक्टर पे, वो चीज़ एक्सपेक्ट नहीं करेगा कि 3-4 महीने में मेरे ट्रैक्टर में रस्ट आ जाए या कि और प्रॉब्लम आए। एक और इसमें प्रॉब्लम आ रही है कि इसका यहाँ से जो कूलेंट है वो लीक करता है। हमने 1-2 बार कंपनी वालों को बुला के भी देखा है, अब उन्होंने बोला कि एजेंसी आएँ आप, पर नए ट्रैक्टर में ये सब प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। ये देखिए यहाँ पे भी रस्ट। पावर वाइज ट्रैक्टर में कोई कमी नहीं है, पावर ट्रैक्टर में बहुत है, पर यही 1-2 पेंट की कमी है यहाँ पर कि पेंट जॉब थोड़ा सही नहीं है इस ट्रैक्टर का, कंपनी ने किया हुआ। बाकी ट्रैक्टर पावर के हिसाब से, परफॉर्मेंस के हिसाब से, तेल के खर्चे के हिसाब से नंबर 1 है। बाकी प्रो एंड कॉन्स तो हर एक चीज़ में है। ये जो हमें कोई प्रो एंड कॉन्स लगे हमने आपको इसके बता दिए हैं। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा।